हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का मत्स्यावतार। हमने 49वें श्लोक तक चर्चा की। अभी हम 50वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो ये प्रार्थनाएं चल रही है सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत जी की 46वें श्लोक से प्रार्थना चल रही है। हमने 49वें श्लोक तक चर्चा की है। अब हम 50वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। अचक्षुरन्धस्य यथा अग्रणीकृतः तथा जनस्य विदुषो बुधो गुरुः। त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सताम्। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वे किसी न किसी धूर्त या मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतएव हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। देखिए, यहां पे बताया गया है कि गुरु, ये राजा सत्यव्रत राजा भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी प्रलय का समय है, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान मत्स्य रूप में सामने आए तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या सही होगा क्या नहीं। आप सभी दिशाओं को देखने में समर्थ है। जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वो किसी मूर्ख या धूर्त को गुरु बनाते हैं, जैसे अंधा पुरुष दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है।
इस संसार में हम देखते हैं लोगों के आइडल इस संसार के भौतिकतावादी पुरुष होते हैं। जैसे आपने देखा है, जो टीनेजर होते हैं वो अपने रूम में कई बार पोस्टर लगा के रखेंगे किसी फिल्म स्टार का। लेकिन भक्तों के मामले में ये बात लागू नहीं होती। जिनका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, उनके आदर्श कुछ और होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त उनके आदर्श होते हैं। वो गुरु को अपना मार्ग दर्शक चुनते हैं, क्योंकि गुरु सभी दिशाओं को देखने में समर्थ है। क्यों गुरु के शरण लेना आवश्यक है? क्योंकि हम जिस भी सिचुएशन में फंसे होते हैं, उस सिचुएशन में हम जो डिसीजन लेते हैं वो उस सिचुएशन में फंसे होने के कारण बहुत सारे कारणों से डिसीजन लेते हैं, आउट ऑफ पीयर प्रेशर, आउट ऑफ greed, or maybe out of envy, or maybe out of anger. लेकिन गुरु उस सिचुएशन से बाहर है, और गुरु उस सिचुएशन से बाहर है तो जो गुरु का निर्देशन है, गुरु किस प्रकार से हमारे जीवन को देख पाते हैं, बर्ड्स आई व्यू, है ना, बर्ड्स आई व्यू, ईगल आई व्यू। ईगल बहुत ऊपर से देख लेती है, और देख लेती है, पूरा अवलोकन कर लेती है, कहाँ पे सारी चीजें देख पाती है। जब हम किसी सिचुएशन में फंसे हैं, हम अपने जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उस रास्ते में हमको चलना चाहिए या हमको कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, हम नहीं देख पाते। इसका मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई जंगल में फंस जाए और उसको एक तरफ दिखाई दे घनी घनी कांटे वाली झाड़ियां, और दूसरी तरफ साफ रास्ता दिखाई दे, तो हो सकता है वो साफ बाहरी तौर पर देखकर उस दिशा में जाना चाहेगा जहां पे जो सुगम दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है कि वो जो कठिन सा दिखने वाला मार्ग है वो कुछ समय तक कठिन हो, उसके बाद वो उस जंगल से निकल जाए। प्रयोजन है जंगल से बाहर निकलने का। और जो सरल सा मार्ग दिखाई दे रहा है उसमें आगे बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हो। तो गुरु हमको बताते हैं कौन से मार्ग पे हमको चलना चाहिए। तो यहाँ पे सत्यव्रत राजा भी ये बता रहे हैं कि जिसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार हो, उसको गुरु के निर्देशन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वो किसी धूर्त व्यक्ति को अपना गुरु बनाते हैं। तात्पर्य, अज्ञान में डूबा रहने एवं जीवन लक्ष्य न जानने के कारण बद्ध जीव ऐसा गुरु बनाता है जो शब्दों की जादूगरी जानता हो और ऐसा जादू दिखा सकता हो जो किसी मूर्ख के लिए आश्चर्यजनक हो। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता है क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा सोना भी बना सकता है। क्योंकि ऐसे शिष्य के पास अल्प ज्ञान रहता है, अतएव वह यह तय नहीं कर पाता कि सोना बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं। क्यों ना उन भगवान कृष्ण को गुरु बनाया जाए जिनसे सोने की अनंत खाने उत्पन्न होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सोने की सारी खाने भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है, अतएव उस जादूगर को क्यों गुरु बनाया जाए जो थोड़ा सा सोना ही बना सकता है। ऐसे गुरुओं को वे ही मानते हैं जो अंधे हैं और जीवन का लक्ष्य नहीं जानते, किंतु महाराज सत्यव्रत जीवन का लक्ष्य जानते थे। वे भगवान को जानते थे, अतएव उन्होंने भगवान को अपना गुरु बनाया। या तो भगवान या उनके प्रतिनिधि ही गुरु बन सक या तो भगवान या उनका प्रतिनिधि ही गुरु बन सकता है। भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो ही कोई मेरी शरण में आता है उसे माया के जाल से छुटकारा मिल जाता है। अतएव वह गुरु का कार्य है कि वह अपने शिष्य को उपदेश दें कि यदि वह भवबंधन से छूटना चाहता है तो भगवान की शरण में जाए। यही गुरु का लक्षण है। इसी सिद्धांत का उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश। दूसरे शब्दों में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे को गुरु बनाए जो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के मार्ग पर न चलता हो। ऐसे को गुरु ना बनाए, वह किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के मार्ग पर न चलता हो। जनो जनस्यादिशते सतिम गतिम यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानं मोघमंजसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम। तथाकथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्र तृप्ति के विषय में उपदेश देता है और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक संसार में पड़े रहते हैं। किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, तथाकथित गुरु अपने शिष्यों को भौतिक लाभ के लिए शिक्षा देते हैं। कुछ गुरु उपदेश देते हैं कि ऐसा ध्यान किया जाए जिससे उसकी बुद्धि शरीर को इंद्र तृप्ति के योग्य बनाए रखने में बढ़े। दूसरे प्रकार के गुरु उपदेश देते हैं कि काम यौन ही जीवन का चरम लक्ष्य है, अतएव शक्ति भर भोग करना चाहिए। ये उपदेश मूर्ख गुरुओं के हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख गुरु के उपदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार में हमेशा के लिए पड़ा रहता है और इसके कष्ट सहता रहता है। किंतु यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से आदेश ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता या कपिल देव के सांख्य दर्शन में बताया गया है, तो उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है और वह आध्यात्मिक जीवन के मूल पद पर स्थित हो सकता है। निजम पदम शब्द सार्थक है। भगवान का अंश होने के कारण जीव को वैकुंठ लोक में स्थान पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है, जहां किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान के आदेशों का पालन करे। तब भगवत गीता के कथन के अनुसार इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य भगवत धाम वापस जाएगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के आदेशों का पालन करने वाला भक्त उनके पास चला जाता है। माम एति, आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ऐसा भक्त भगवान के पास लौट जाता है जहां वह उनके साथ खेलता तथा नाचता है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। पिछले श्लोक में के तात्पर्य में ऐसे गुरु के बारे में बताया जो योग शक्ति से या कुछ जादूगरी से सोना उत्पन्न करता है। इस संसार में लोगों को मालूम ही नहीं है कि भगवान किसको माना जाए, या भगवान के अवतार के विषय में वो जानते ही नहीं। या फिर गुरु या फिर भगवान, वास्तव में कौन अधिकारी है।
गुरु बनने का, और कौन वास्तव में किसको भगवान का अवतार माना जा सकता है। इसलिए कई बार कोई लोग हाथ से भूत पैदा कर देते हैं, विभूति, और वो कभी कभी सोना भी पैदा कर लेते हैं, लोग उनको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। शास्त्रों को ना जानने के कारण इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। और कई बार वाक चातुर्य, शब्द जाल, इतनी चतुरता से इस शब्द जाल में फंस जाते हैं जिसमें कि एक गुरु तपस्या का मार्ग ना बता रहा हो और भोगों में लिप्त होने का मार्ग बता रहा हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे सचेत कर रहे हैं सब इस प्रकार के गुरुओं से। पिछले श्लोक के तात्पर्य में भी, श्लोक के तात्पर्य में भी। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम भीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्त मंदधि जानाति संतम हृदि बद्ध कामः। हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी तथा प्रीतम मित्र, नियंता, परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के दाता तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं, किंतु हृदय में बसी कामेच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। तात्पर्य, यहाँ पर मूर्खता का कारण बताया गया है। चूंकि इस जगत में बद्ध जीव भौतिकतावादी कामेच्छाओं से पूर्ण रहता है, अतएव वह भगवान को नहीं समझ पाता। यद्यपि भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। इसी मूर्खता के कारण वह भगवान से उपदेश नहीं ग्रहण कर पाता। यद्यपि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को बाहर और भीतर से उपदेश देने के लिए उद्युक्त रहते हैं। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। दूसरे शब्दों में भगवान भक्ति के विषय में उपदेश दे सकते हैं जिससे मनुष्य भगवधाम लौट सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश लोग भक्ति को नहीं अपनाते। भगवान सबों के हृदय में स्थित होकर मनुष्य को भगवधाम वापस जाने का पूरा पूरा उपदेश दे सकते हैं, किंतु मनुष्य कामेच्छाओं के कारण भौतिकतावादी कार्यों में लगा रहता है और भगवान की सेवा नहीं करता। अतएव वह भगवान के उपदेश के महत्व से वंचित रह जाता है। ज्ञान के बल पर मनुष्य यह समझ सकता है कि वह शरीर न होकर आत्मा है, किंतु जब वह भक्ति में नहीं लगता तब तक जीवन का असली प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। जीवन का असली प्रयोजन भगवधाम वापस जाकर भगवान के साथ रहना, उनके साथ खेलना, नाचना तथा खाना पीना है। ये सब आनंद के विविध साधन हैं। आध्यात्मिक विविधताओं में आध्यात्मिक आनंद। भले ही कोई ज्ञान के बल पर ब्रह्मभूत पद को क्यों न पाले तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को क्यों न समझ ले, किंतु भगवान को समझे बिना वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। इसका संकेत अभीष्ट सिद्धि शब्द से मिलता है। भगवान की भक्ति में लगने से ही जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तब भगवान मनुष्य को सही उपदेश देंगे कि भगवधाम किस तरह वापस जाया जाए। तो त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन्वचोभिः ग्रन्थि हृदयान् विवृणु स्वमोकः। हे परमेश्वर, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उपदेशों से जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हुए कृपया मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बताइए। तात्पर्य, कभी कभी यह तर्क किया जाता है कि लोग यह नहीं जानते कि गुरु कौन होता है, और ऐसा गुरु ढूंढ पाना जो जीवन लक्ष्य के विषय में प्रकाश दे सके अत्यंत कठिन है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा सत्यव्रत हमें रास्ता दिखलाते हैं कि भगवान को असली गुरु के रूप में
स्वीकार किया जाए। भगवान ने भगवत गीता में सारी बातें बतलाई हैं कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और किस तरह भगवत धाम वापस जाया जाए। अतएव तथाकथित गुरुओं से जो मूढ़ तथा मूर्ख होते हैं भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को चाहिए कि भगवान को साक्षात गुरु के रूप में देखें, किंतु बिना गुरु की सहायता के भगवत गीता को समझ पाना कठिन है। अतएव गुरु परंपरा प्रणाली में प्रकट होता है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान संस्तुति करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उससे विनीत भाव से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष उपदेश दिया, अतएव अर्जुन तत्वदर्शी या गुरु है। अर्जुन ने भगवान को गुरु स्वीकार किया। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। इसी तरह भगवान के साकार भक्त श्री अर्जुन के चरण चिन्हों पर चलकर भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, जिसकी पुष्टि व्यास, देवल, असित, नारद तथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क तथा विष्णु स्वामी इत्यादि परवर्ती आचार्यों एवं उनके भी बाद महानतम आचार्य चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुई है। तो फिर गुरु ढूंढने में कठिनाई है कहाँ? यदि कोई निष्ठावान है तो वह गुरु पा सकता है और हर बात सीख सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और जीवन लक्ष्य की खोज करे। अतएव महाराज सत्यव्रत हमें महाजन का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। महाजनो येन गतः सपंथा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान दशावतार की शरण ग्रहण करे और उनसे आध्यात्मिक जगत एवं जीवन लक्ष्य के बारे में सीखे। श्री शुक उवाच। इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदिपुरुषः मत्स्यरूपी महाम्बोधो विहरंस्तत्त्वम् अब्रवीत्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते हुए भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। अब भगवान मत्स्य उनको उपदेश देते हैं। पुराण संहितां दिव्यां सांख्य योग क्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षेर आत्मगुह्यमशेषतः। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर अर्थात भक्ति योग जाना जाता है। इसके साथ ही भगवान ने पुराणों, प्राचीन इतिहास तथा संहिताओं में पाए जाने वाले उपदेश भी बतलाए। भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। अश्रौषिदृशिभिः साकमात्म अश्रौषित ऋषिभिः साकम् आत्मतत्त्वम् असंशयम् नाभि आसीन भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य ब्रह्म से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य परम ब्रह्म के विषय में कोई संशय नहीं रहा। अतीत प्रलय पाये उत्थिताय सवेदसे हत्वा असुरं हयग्रीवं
वेदान प्रत्याहरत हरिहि। स्वयंभू मनु के काल में, यानी कि पिछली बाढ़ के अंत में, भगवान ने हैग्रीव नामक असुर को मारा और ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया। सतु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु प्रसाद विष्णु प्रसादात कल्पेऽस्मिन् आसीत वैवस्वतः मनु। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का निर्णय है कि सत्यव्रत चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुआ। चाक्षुष मनवंतर के बाद वैवस्वत मनु का काल प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्य अवतार से उपदेश प्राप्त हुए और इस तरह उसे सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्यव्रतस्य राजऋषे माया मत्स्यस्य शांगिणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुचेत किल्बिषात्। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के संबंध से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पाप में जीवन के फलों से छूट जाता है। अब ये 59 श्लोक के बाद ये फलश्रुति है इस श्लोक से। अवतारम हरेर्योद्यम अवतारम हरेर्योयम कीर्तयेदन वहम नरः संकल्प पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमाम गतिम। जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनाता है उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी और वह निश्चित रूप से भगवधाम वापस जाएगा। प्रलयपयसि धातु सुप्त शक्ति मुखेभ्यः श्रुति गणम अपनीतम प्रत्युपादतः हत्वा दितिजम अकथयत् यह ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहम अखिल हेतुम जिव्यमीनम दतः अस्मि। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया, जिसने ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस ला कर दिया और राजा सत्यव्रत तथा महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार कह समझाया। तात्पर्य, यह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से सत्यव्रत की भेंट का सारांश है। भगवान विष्णु का उद्देश्य हैग्रीव असुर से सारे वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंपना था। संयोगवश भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा के कारण सत्यव्रत से बात की। सत्यव्रतानाम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि जो लोग सत्यव्रत के स्तर पर है वे भगवान द्वारा प्रदत्त वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो भी बोलते हैं वह वेद मान लिया जाता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदांत कृद वेद वित्त। भगवान सारे वैदिक ज्ञान के संकलन करता है और वे वेदों के तात्पर्य को जानते हैं। अतएव जो कोई भगवान कृष्ण से या भगवत गीता यथारूप से ज्ञान ग्रहण करता है वह वेदों के प्रयोजन को जानता है। वैदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यः। कोई वेद वाद रताओं से, अर्थात जो वेद पढ़कर उनका दूसरा अर्थ लगाते हैं, वैदिक ज्ञान नहीं समझ सकता। वेदों को तो भगवान से जानना होता है। भगवान तथा आचार्यों की कृपा से यह टीका आज 1 सितंबर 1976 को राधाष्टमी के दिन हमारे नई दिल्ली केंद्र में समाप्त हुई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण से ही भक्त सन्निवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश से श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ
और उनकी कृपा से यह अनुवाद कार्य क्रमशः प्रगति पर है। यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्त जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, मेरी पर्याप्त सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने प्रयाण के पूर्व इस महान कार्य को समाप्त करने के लिए आशान्वित हूँ। श्री गुरु तथा गौरांग की जय हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान का मत्स्य अवतार नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार से 8वां स्कंद पूरा होता है। प्रभुपाद जी 8th कैंटो को समाप्त करने के बाद ये बता रहे हैं कि वो 1 सितंबर 1976 को राधाष्टमी के दिन पूरा हुआ दिल्ली में। तो 9वें स्कंद को शुरू करने से पहले अभी इसका रिवीजन बाकी है। कृपया आप पहले श्लोक पे चले जाइए इसका रिवीजन के लिए। जब परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना कैसे वामन देव के रूप में भगवान ने एक भिक्षुक का रूप लिया और अपने आप को इतना बड़ा इतना विस्तार किया, तो परीक्षित महाराज को एक सिमिलर इनकारनेशन, एक लगभग ऐसा ही एक अन्य अवतार याद आ गया, जो भी अपने आकार में बढ़ता ही गया। वामन देव जी भी अपने आकार में बढ़ते गए, मत्स्य अवतार भी अपने आकार में बढ़ते गए। तो अभी ये कथा सुनी ही थी परीक्षित महाराज जी ने कि किस प्रकार से एक वामन छोटे से भगवान के भिक्षु के रूप में आए और अपना इतना विस्तार किया शरीर का, 2 पग में पूरी भूमि को नाप लिया। तो उनको मत्स्य अवतार की याद आ गई। मत्स्य अवतार जो एक छोटी सी मछली के रूप में पहले प्रकट हुए और ऐसा गर्हित शरीर मछली का शरीर में उत्पन्न हुए और बाद में इतना विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ, समुद्र भी छोटा पड़ गया। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं, यह अध्याय इस प्रकार से शुरू होता है। वामन जी का भी समाप्ति हुई, वामन जी के प्रकरण की समाप्ति हुई। तो अब ऐसा लग सकता है ये मत्स्य अवतार कहाँ से आ गया दिमाग, मतलब मत्स्य अवतार के बारे में कहाँ से आ गया लास्ट में अचानक से। मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा इसलिए आई क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने वामन जी की चर्चा सुनने के बाद उनका कैसे शरीर का विस्तार हुआ, तो उनको मत्स्य अवतार की याद आ गई कि मछली का भी ऐसी आकार बड़ा था। तो फिर उन्होंने प्रश्न किए, यहाँ पे इस तरह से मत्स्य अवतार की चर्चा हुई। क्या प्रश्न किए? वो कहते हैं, हे सर्वाधिक शक्तिमान सुखदेव गोस्वामी जी, मैं आपसे अब मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनने का इच्छुक हूं। जो भगवान का पहला अवतार था एक बड़ी मछली के रूप में, ऐसे भगवान जो जो अभूत कर्मणा है,
अभूत कर्मणः मतलब जिनके कार्य अद्भुत है। जैसे कि माया मत्स्य विडंबनम, एक अनकॉमन फिश, जो मतलब असाधारण मछली का रूप जिन्होंने धारण किया, ऐसे भगवान के बारे में मैं की कथा सुनना चाहता हूँ। उस मछली का, मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनने का मैं इच्छुक हूँ। तो ये आउट ऑफ नो वेयर, वेयर फ्रॉम वेयर दिस थॉट हैज कम, तो ये इस प्रकार से विचार चल रहा है अभी परीक्षित महाराज जी का। वामन जी की कथा सुनी तो मत्स्य अवतार भी याद आ गए, तो मत्स्य अवतार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वो जानना चाहते हैं, दूसरे तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि पहली बात तो ये कि भगवान ने ऐसा गर्हित शरीर क्यों चुना। ऐसा गर्हित शरीर कैसा, जो घोर तमोगुण में है और जो गर्हित कर्म करने से ही प्राप्त होता है। देखिए, मछलियां सबसे ज्यादा कष्ट में रहती है, घोर पीड़ा से पूर्ण है मछली का जीवन। नहीं, संसार भर में लोग फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनको खाते हैं। बड़े जानवर के द्वारा भयभीत रहती है हमेशा मछलियां। और गर्हित मछली का रूप क्यों बोला गया? देखने में भले ही अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे, लेकिन मनु संहिता में बताया गया है सुअर से भी ज्यादा गंदा जीवन है मछली का। तो मैंने इसको बताया था पहले, सुअर तो कम से कम एक गुण तो है उसमें। क्या गुण तो नहीं है, सारे अवगुण ही है। अपनी विष्ठा नहीं खाता, सबकी विष्ठा खाता है। मछली तो जो सामने आ जाए बस मुंह चलता ही रहता है। मछली कुछ कुछ नहीं देखती क्या चीज खाने योग्य है, बस हर चीज में मुंह मारती रहती, इसलिए उसको गर्हित जीवन बोला गया। कितनी दुर्गंध आती है मछली से। हाँ, यहाँ पे तो हिमाचल में इस तरह से मछली के ट्रक नहीं जाते। अगर आप कभी ऐसे सी साइड या कहीं ऐसी जगहों में वहां पे देखेंगे, अगर एक मछली का ट्रक चला जाए, क्रॉस हो जाए, तो 10-15 मिनट तक वो खराब स्मेल ही नहीं जाती वहां पे। जो वहाँ ढाबे वाले हैं वो भी खड़ा नहीं करने देते मछली के ट्रक को, वो बोलते दूर दूर खड़ा करो, यहाँ पे खाया नहीं जाएगा लोगों से खाना खाना। इतना गर्हित जीवन बोला गया, और इतना गर्हित जीवन है मछली का, उसके बाद भी मूर्ख लोग एक्वेरियम बना के उनको घर में सजाते हैं मछलियों को। हाँ, उनको लगता है दिस इज शो पीस। शो पीस उनको कैद करके रखा हुआ है, कार्मिक रिएक्शन है, इस प्रकार से मिल सकता है। तो ये एक भक्त लोग इस तरह से नहीं करते, खास करके जिसमें किसी का जीवन इन्वॉल्व हो, उसमें उसको इस तरह से अ, रखना कोई ज्यादा अच्छा कार्य नहीं है। तो एनीवे, यहाँ पे ये बोला गया है कि बड़ा गर्हित शरीर है मछली का। हाँ? भगवान ने ये शरीर जो घोर तमोगुण से युक्त है, जो कि घोर पीड़ा से युक्त होता है, ये शरीर गर्हित कर्म करने से मिलता है, ऐसा शरीर क्यों धारण किया? वक्तुम अर्हसी, कृपा करके बताएं। यथावत, ठीक से समझाएं, अच्छे से। उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुख आवहम, भगवान जो कि उत्तम श्लोक है, उनकी लीलाएं सुनने से सभी संतुष्ट होते हैं, सभी को सुख मिलता है, इसलिए कृपा करके ये कथा सुनाइए। ऐसा अभी परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। भगवान की लीलाएं हैं, ये भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करती है और उनको संरक्षण भी प्रदान करती है।
तो परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि किस भक्त के कारण उन्होंने मत्स्य अवतार, किस भक्त के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया, या किस भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी चौथे श्लोक से 9वें श्लोक तक स्वयंभू मनवंतर में जो मत्स्य अवतार हुआ उसके बारे में बताते हैं। पहले वो बोलते हैं 2 अवतार हुए मत्स्य अवतार, तो दोनों के बारे में अभी बताएंगे। एक स्वयंभू मनु में और एक चाक्षुष मनवंतर, चाक्षुष मनु के काल में। तो चौथा श्लोक है, सूत गोस्वामी ने कहा, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की तो उन महान शक्तिशाली साधु पुरुष ने भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। पांचवें श्लोक में बताया गया कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं वो गाय की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, भक्तों की, वैदिक साहित्य की, धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। गो विप्र सुर साधुनाम छंद सामपि चेश्वर रक्षाम इच्छन तनुधते धर्मस्य अर्थस्य च एव ही। तो सुखदेव गोस्वामी ये बताना शुरू कर रहे हैं, पहले मत्स्य अवतार के बारे में बताने से पहले बता रहे हैं कि किस लिए भगवान अवतार लेते हैं, इनकी रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। और फिर उसके बाद 6वें श्लोक में बताते हैं कि तमोगुण से क्या मतलब। जैसे उन्होंने कहा ना कि घोर तमोगुण वाला शरीर धारण किया, वो बोल रहे हैं भगवान को कोई भी ये प्रकृति के 3 गुण छू नहीं पाते, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। तो यहाँ पे 6वें श्लोक में बताते हैं कि लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय मटेरियल मोड्स, ये गुणों से परे है, गुणातीत है भगवान। वो चाहे ऊंचे देवताओं के शरीर में प्रकट हो, चाहे निम्न जानवरों के शरीर में प्रकट हो। जैसे कि वायु, विभिन्न प्रकार के वायुमंडल से गुजरने वाली वायु प्रकृति से सदैव परे रहती है, उच्च तथा निम्न रूपों से प्रभावित नहीं होते। वैसे ही भगवान कभी भी उच्च तथा निम्न रूपों से प्रभावित नहीं होते। अब मेरा प्रश्न है ये कि यहाँ पे ये कहा गया है कि वायु किसी भी जगह से गुजरती है तो वो अनअफेक्टेड रहती है। हम्म। लेकिन हम तो देखते हैं कि वो अफेक्टेड हो जाती है। वायु अगर अच्छी जगह से गुजरे तो उसमें खुशबू आ जाती है, अगर खराब जगह से गुजरे तो उसमें बदबू आ जाती है। तो फिर ऐसे क्यों लिखा गया है? प्रकृति से सदैव परे रहती है वायु। हम्म, क्या समझ में आया आपको? वायु से क्यों उसका तुलना किया जा रहा है? समझा? भगवान अनअफेक्टेड रहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, जैसे कि वायु अनअफेक्टेड रहती है जहां से भी वो गुजरती है। लेकिन हम देखते हैं वायु अफेक्टेड हो जाती है।
मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आपको क्या समझ में आया? ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया गया? वायु कैसे अनअफेक्टेड रहती? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं समझ में आया? वृंदा माता जी ट्राई करेंगे आंसर देने का। यस माता जी बताइए। एक मिनट जरा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। सॉरी जी, में गलती हो सकती है। तो जी मुझे लग रहा था कि मतलब वायु जो है उसका जो अपना वो नेचर है वो तो प्योर है प्रभु जी, पर वो कैरी कर रही है, अगर वो अच्छे स्थान से गुजर रही है तो प्रभु जी खुशबूदार फूलों की खुशबू बहाव के साथ आएगी, मतलब उसको कैरी करेगी। और अगर गंदी है तो मतलब दुर्गंध प्रभु जी, मतलब अपना जो नेचर है हाँ जी, उसको तो अफेक्ट नहीं हुई। अनअफेक्टेड किस सेंस में है? किस सेंस में बोलेंगे कि अनअफेक्टेड? प्रभु जी मतलब वायु का जो इंग्रेडिएंट है प्रभु जी, मुझे लगा था कि वो तो वही रहेगा, मतलब तो अच्छा उसको वो कैरी कर रही है, उससे बनी हुई ठीक है। भुवन प्रभु आपने है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी। प्रभु जी, वायु जो है ना संलिप्त नहीं होती किसी चीज में। जैसे वायु है एकदम अपना स्वतंत्र बहती है, और चाहे वो किसी भी स्थान पे हो। अगर किसी पॉयस किसी अच्छे स्थान पे होगी तो वहां पे उस जगह में महकेगा, यानी वो स्थान में सुगंधित होगी। और अन यदि मल अनअफेक्टेड किस सेंस में रहेगी? मतलब अनअफेक्टेड रहेगी किस सेंस में? अनअफेक्टेड यानी कि वायु का अपना एक गुण होता है कि वो बस सर्वदा बहती है। उसको इससे लेना देना नहीं होता कि वो किस स्थान पे बह रही है। उसका काम है हर जगह अपना यानी कि प्रभाव छोड़ना। हम्म। अनूप श्रीवास्तव होते हैं आप क्या? हरे कृष्ण पूर्ण प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रहा है पूरा? प्रभु जी यही था जो भुवन प्रभु जी ने बोला, मेरा भी कि वायु मतलब अनअफेक्टेड ही रहती है प्रभु जी, तो उसका फिर भी कार्य चलती बहना रहती है। है। यस प्रभु जी। उसका कार्य चेंज नहीं होता, वो बहती रहती है ऐसा? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली ना मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब वो सुगंधित स्थान से गई तो सुगंध लेकर चली गई, और गंध वाले स्थान से गई तो गंध लेकर चली गई। लेकिन प्रभु जी ये वास्तविकता नहीं है। अगर देखा जाए तो वो सुगंधित जो सुगंध है वो वायु के साथ चली गई, तो वायु को इफेक्टेड नहीं किया। वो हवा जैसी चली उसके साथ में वो बह गई। वो सुगंध उसकी, वो सुगंध की वो था, वो बह गया। जैसे अगर हम पानी में कोई रंग डाल दें तो ये बोलें कि पानी का रंग बदल गया, तो पानी का रंग नहीं बदला है। अगर देखा जाए तो अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कुछ टाइम तक जाएगा, उसके बाद वो अपने वास्तविक रंग में आ जाएगा पानी। उसी ये तरह से समझ नहीं आई अभी, ये पानी आप बीच में ले आए। प्रभु जी ये था पानी जैसे, का रंग नहीं बदला है? नहीं नहीं प्रभु कैसे जी, बोल सकते जैसे हैं अगर पानी का रंग नहीं बदला? प्रभु जी मैं ये बोलना चाह रहा था यहाँ पे, जैसे हाँ मान लीजिए किसी की मात्रा ज्यादा है और किसी की मात्रा कम है, तो हाँ अगर पानी, अगर नदी का पानी है, अगर वो बह रहा है, उसमें हाँ। थोड़ी देर के लिए अगर हमने कोई लाल रंग डाल दिया तो कुछ दूर तक वो उसके साथ जाएगा, उसके बाद लेकिन वास्तविक अगर रंग ही आ जाएगा। कम होगा तब तो परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ रंग? अब प्रभु जी वायु कम कैसे हो अब जाएगी आप हमेशा जैसे वो बोल रहे कि वायु कम होगी तो नहीं, जो आप बोल रहे हैं, मैं अभी पानी वाली बात बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि पानी चेंज नहीं होगा। पानी कैसे चेंज नहीं होगा? अब प्रभु जी कम होगा तो हो जाएगा। मैं नदी के सेंस में बात कर रहा हूँ, रिवर के सेंस में या समुद्र के सेंस में बात कर रहा हूँ। हम्म। और हवा भी सुगंधित कैसे नहीं हो जाएगी? दुर्गंध और सुगंध क्यों ना बोले उनको? दुर्गंध है और सुगंध भी है। लेकिन प्रभु जी वो कुछ कुछ दूरी तक ही रहेगी वो, मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे सुगंध है तो 1 किलोमीटर के दूर तक वो सुगंधित रहेगी, बाद में हवा अपने अपने ही रूप में चलेगी। ऐसा नहीं कि वो 10 किलोमीटर तक सुगंधी फैला रही होगी प्रभु जी, ऐसा 20 किलोमीटर तो वो हवा तो अपने वास्तविक रूप में ही आ जाएगी। तो ठीक है, मैं समझ गया। जोड़ कर लीजिए। कलावती माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी ट्राई कर रही हूँ।
जी प्रभु जी, वृंदा माता जी ने जैसे कहा कि वायु के इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं होते, उसी प्रकार भगवान जी जैसे सच्चिदानंद के बने हैं, तो उनके वो चीज, उनका वो वास्तविक रूप चेंज नहीं होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी, आप क्या कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं? जी प्रभु जी क्षमा करें अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ सही से। प्रभु जी, मुझे ऐसा समझ आ रहा था कि जैसे तुलना, जैसे आपने प्रभु जी बोला कि तुलना क्यों की गई है, जैसे भगवान हर जगह कण कण में विद्यमान है, ऐसे वायु भी हर जगह, भले में दिखाई नहीं देती, हर जगह वो विद्यमान है। और दूसरा प्रभु जी, वायु अफेक्टेड नहीं होती, वो जस्ट एक मीडियम की तरह कार्य करती है, जिसकी वजह से हम स्मेल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। वायु का इसमें मतलब कोई रोल नहीं है ना, वो ये है कि अच्छी स्मेल ही लेती है और बैड स्मेल को नहीं कैरी करती है, वो कुछ एक डिस्टेंस तक ही मतलब। ये नई बात बताई आपने, मतलब अच्छी स्मेल लेती है, बैड स्मेल नहीं लेती है। प्रभु जी स्मेल को कैरी करती है और बैड स्मेल को नहीं, बाकी सारा ठीक चल रहा था, अभी लास्ट में कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। ये सोचिए प्रभु जी, नहीं मैं ये कह रही हूँ, वो ऐसा वो नहीं करती, भेदभाव नहीं करती कि अच्छी लेगी। तो अभी तो और भेदभाव करवा दिया आपने कि अच्छी स्मेल को ही लेती है, बुरी को नहीं लेती। मैं यही बता रही थी प्रभु जी, शायद मैं सही से मतलब बोल नहीं पाई। मेरा बोलने का यही मतलब था कि वायु कोई भेदभाव नहीं करती, वो जस्ट एक मीडियम प्रदान करती है हमें कि हम स्मेल को। ठीक है, चलो ठीक है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। साधना सिद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपके जो प्रश्न था उसका मैं बता रहा था कि प्रभु जी, जैसे वायु प्रभावित नहीं होती, एक्चुअली वो उस स्थान का गुण होता है। प्रभुपाद जी ने लिखा है वो स्थान का गुण है कि वो दुर्गंधित है या सुगंधित है, तो वो चीज है। तो वायु के अपने, जैसे माता जी ने बताया था, उसके इंग्रेडिएंट सेम रहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए भगवान की तुलना की गई कि भगवान खुद प्रभावित नहीं होते इन गुणों से। जैसे कि स्थान है वो अलग चीज है, जैसे वहां पर था कि स्थान दुर्गंध पूर्ण या सुगंध युक्त होता है, तो इस तरीके से भगवान प्रभावित नहीं होते, जैसे कि वायु प्रभावित नहीं होती। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अभी भारती माता जी ने भी हाथ उठाया, कुछ कहना चाहते हैं? यस भारती माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रदान प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा कहने का अर्थ है कि वायु प्रभावित नहीं होती प्रभु जी, प्रभावित हम होते हैं प्रभु जी। जो उसको सूंघता है, जो उसको महसूस करता है, वो प्रभावित होता है प्रभु जी, वायु नहीं होती। अच्छा, उन्होंने थोड़ा एक नया नजरिया दिया। हरे कृष्ण। अच्छी स्मेल हो या बुरी स्मेल हो, हम प्रभावित होते हैं, वायु प्रभावित नहीं होती। प्रमोद गुप्ता प्रभु, उन्होंने भी हाथ उठाया। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमको समझ में आ रहा वो ये है, इसमें ये बताया गया है कि भगवान जब प्रकृति से अपना सामंजस्य करते हैं, प्रकृति में जब प्रकट होते हैं, तो जैसे भगवान अनअफेक्टेड रहते हैं, उसी तरीके से वायु जब इस प्रकृति से संसर्ग करती है, तो इसकी बदबू से या सुगंधित से प्रभावित नहीं होती है। यही है इसका मतलब प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। और अगर कई लोगों के हाथ खड़े हो तो अगर मुझे सही उत्तर मिल भी जाए, तब भी मैं औरों के विचार सुनना चाहता हूँ। तो मैं कई बार दोबारा से पूछ रहा हूँ, मतलब तो ऐसा नहीं कि मुझे उत्तर नहीं मिला तो मैं फिर इसलिए उत्तर ढूंढने के लिए पूछ रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट आर योर ओपिनियंस, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके विचार किसी ने पहले कह दिए, तो फिर आप हाथ नीचे कर सकते हो। तो माता जी का सही उत्तर था, वृंदा माता जी का। वायु का इंग्रेडिएंट चेंज नहीं ना होता। वायु भले ही कैरी करती है बैड स्मेल और गुड स्मेल को, बट इट इटसेल्फ डज नॉट चेंज। वैसे ही भगवान भी कैरी करते हैं कभी
शुकर के शरीर को, कभी मत्स्य के शरीर को, बट उनका इंग्रेडिएंट सच्चित आनंद ही रहता है, वो चेंज नहीं होता और वो गुणों से अफेक्टेड नहीं होते। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। शरीर भले ही ये मत्स्य शरीर तमोगुणी है, लेकिन भगवान दिव्य धरातल पे है, भगवान दिव्य धरातल पे है, इसलिए वो शरीर इन पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है, अगर मत्स्य शरीर भी है तो। तो उनका इंग्रेडिएंट चेंज नहीं होते, भगवान का भी इंग्रेडिएंट चेंज नहीं होते। भगवान के इंग्रेडिएंट क्या है? सच्चिदानंद। आत्मा के इंग्रेडिएंट भी यही है। तो इसलिए इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से वायु चेंज नहीं होती। इन दिस सेंस वायु चेंज नहीं होती। अदरवाइज वायु चेंज होती है सुगंध और दुर्गंध के रूप में, पर इस सेंस में वायु चेंज नहीं होती। ठीक है। आसीत अतीत कल्पान्ते ब्रह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रो उपलता तत्र लोका भुआदयः नृपः। हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर, चूंकि ब्रह्मा के रात्रि में निद्रा में रहते हुए प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल से प्लवित हो गए, कालेन आगत निद्रस्य धातु शिशयीशोर बलि मुखता निसृतान वेदान हयग्रीवा अंतिके अहरत। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी तो वे लेटने की इच्छा करने लगे। तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। ज्ञात्वा तद्दानव इंद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् दधार शफरी रूपम भगवान हरीश्वर। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। तात्पर्य, चूंकि प्रत्येक वस्तु जल में निमग्न हो गई थी, वेदों को बचाने के लिए भगवान के लिए मछली का रूप धारण करना आवश्यक हो गया था। ब्रह्मा जी को नींद आना मतलब सारी चीजें बंद हो जाना, आस्ते आस्ते सारे। ब्रह्मा जी की नींद आना मतलब संसार में प्रलय होना। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सब कुछ संसार जलमग्न हो जाता है। तत्र राजऋषि कश्चित् नामना सत्यव्रतः महान नारायण परः अत्पत् तपः स सलिल आसनः। चाक्षुष मनवंतर में, अब यहाँ पे 10वें श्लोक से चाक्षुष मनवंतर के बारे में बताया गया, 10 से लेकर 61 तक दूसरे मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ। राजऋषि, राजऋषि मतलब जो राजा भी है और ऋषि भी है, ऋषि के समान राजा, जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जल पान के द्वारा जीवन को बनाए रखकर तपस्या की। सलिल आसन मतलब केवल जल पीकर। तात्पर्य, भगवान ने वेदों को बचाने के लिए एक, अच्छा ये ठीक है, ये तो 10वां। अब इसमें क्या है, 7 से 9 तक क्या बताया गया? फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मत्स्य अवतार, पहली बार मत्स्य अवतार का प्रकट होना।
क्योंकि सब कुछ जल में मग्न हो गया था, तो वेदों को बचाने के लिए भगवान को जरूरी था कि वो मछली के रूप में अवतार लें। अब सुखदेव गोस्वामी 10वें श्लोक से दूसरे मत्स्य अवतार के बारे में बता रहे हैं। 10वें श्लोक में बताया जा रहा है, महान राजा राज ऋषि सत्यव्रत केवल जल पर जीवित रहकर इस प्रकार से एक राज्य कर रहे थे। उन्हीं राजा सत्यव्रत राजा के बारे में बताया कि अभी 7वें मनवंतर में इस समय वो विवस्वान के पुत्र हैं। उनका नाम श्राद्धदेव है, या उनको वैवस्वत भी कहा जाता है। विवस्वान का पुत्र को वैवस्वत भी कहा जाता है। और भगवान की कृपा के कारण ये श्राद्धदेव इस समय मनु के रूप में है, यानी कि जो प्रेजेंट मनु है वो जो पिछले जन्म में सत्यव्रत राजा था। चाक्षुष मनवंतर में वो सत्यव्रत राजा थे, इस मनवंतर में वो विवस्वान के पुत्र है। विवस्वान कौन है? जो सूर्य की पोजीशन में बैठे हुए हैं। फिर 12वें 13वें श्लोक में बताया गया, एक दिन सत्यव्रत, द्रविड़ देश का राजा है सत्यव्रत, वो द्रविड़ देश का ये राजा सत्यव्रत, वो कृतमाला नदी में जल अर्पण कर रहे थे, तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उस जल के साथ ही उस मछली को दोबारा जल में डाल दिया। तो 14वें श्लोक में बताया गया कि वो मछली फिर राजा से बोलती है। उस बेचारी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्वक स्वर में कहा, हे दिनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं? यहाँ पर अन्य जलचर है जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे बहुत भयभीत हूं। अब 15 से 24 श्लोकों तक ये बताया गया कि सत्यव्रत राजा ने डिसाइड किया कि उस मछली, जो भी कोई शरण में आता है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये मछली मेरी शरण में आई है तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। सत्यव्रत राजा ये नहीं जानते थे कि वो छोटी सी नन्ही सी मछली साक्षात भगवान है। तो अब देखिए किस प्रकार से ये मछली बड़ी होती है। इसमें पूरा इस प्रकार से बताया गया, पहले जल पात्र में रखते हैं, फिर कुएं में रखते हैं, फिर एक झील में रखते हैं, और फिर उसके बाद समुद्र में रखते हैं। हर जगह छोटी पड़ती जाती है। तो पहले उस मछली को घर लेके आए और जल पात्र में डाल दिया। एक रात्रि में मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो इस जल पात्र में इधर उधर नहीं मुड़ सकती थी। तब मछली ने प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे किसी बड़े स्थान में रखिए। फिर उन्होंने एक बड़ा सा कुएं में उस मछली को डाल दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने मछली को कुएं में डाला, एक क्षण में ही वो 3 हाथ की हो गई। और फिर से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय को प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूं। फिर उसके बाद राजा ने मछली को कुएं से निकाला और झील में डाल दिया।
लेकिन मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। अनवर्धता, वहां पे भी वो तुरंत बढ़ गई। जैसे ही उसमें डाला तो महामीना अनवर्धता, ये मछली अब महान बड़ी विशाल मछली की तरह बन गई, तुरंत बढ़ गई। फिर उसके बाद 22वें श्लोक में फिर से उनकी प्रार्थना है, हे राजन, मैं विराट जलचर हूं और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे झील के जल में, ऐसी झील के जल में रखें जो कभी ना घटे। तो अब राजा सत्यव्रत परेशान है, वो सोच रहे हैं जहां पे भी मैं डालता हूँ ये तुरंत बड़ी हो जाती है। सिर्फ पहली बार उन्होंने एक रात्रि का समय लगाया जल पात्र में, अगले दिन तो वो एकदम से तुरंत बढ़ने लगी। कुएं में भी एकदम से बढ़ गई और झील में भी तुरंत बढ़ गई। अब जब फिर से प्रार्थना करने लगी तो सत्यव्रत मुनि ने जल का सबसे बड़ा आगार में डाल दिया। समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र में डाला तो समुद्र में जब डाला तो वो प्रार्थना करने लगी कि इस समुद्र में बहुत घातक मगरमच्छ है, मुझे वो खा जाएंगे, कृपया मुझे इस स्थान में मत डालो। और वहां पे एक ही दिन में वो सैकड़ों मील तक इतनी लंबी हो गई, सारे समुद्र के जल को आच्छादित कर दिया। तो फिर ये बड़े परेशान हो गए राजा सत्यव्रत। तो वो कहने लगे, कब भवान मतलब कौन हो आप? अस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन, जो हमको मछली के रूप में मोहित कर रहे हो, आप हो कौन? वो कह रहे हैं कि इतना मैंने आज तक कभी ऐसा जलचर ना देखा और ना कभी सुना। यह भवान योजन शतम, जो आप अभी सैकड़ों मील तक, योजन शतम मतलब सैकड़ों मील तक, आहना एक दिन में, अभिव्यानशे सरह, बढ़कर आपने सारे जल को व्याप्त कर लिया है। आप कौन हो? फिर उसके बाद खुद से बोलते हैं वो कि आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं, और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। हो ना हो, आप कौन है? आप भगवान हो। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। अब वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, तो समझ आते हैं ये भगवान ही है। फिर 28वें श्लोक में बोलते हैं, हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य है, अतएव मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं, अतएव हे प्रभु, मैं यह वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। अब वो उनसे पूछते हैं कि आप ही बताइए, आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज योर पर्पस? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, बार बार बड़ा शरीर कर रहे हैं? आप जो भी कार्य करते हैं वो सारे जीवों के कल्याण के लिए होता है, लेकिन आप
ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया है? और फिर 29-30वें श्लोक में वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप हर एक के परम मित्र और प्रियतम परमात्मा है। अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। मतलब टू डिलीवर योर डिवोटीज, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही आपने ये मत्स्य रूप धारण किया होगा, क्योंकि आप सबके मित्र हैं और सबके हृदय में विराजने वाले परमात्मा है। आपके चरणों की पूजा कभी देवताओं की पूजा की तरह व्यर्थ नहीं जाती। तो जब इस प्रकार से सत्यव्रत राजा कहते हैं, तो फिर 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक फिर भगवान मत्स्य उनके प्रश्न बात के उत्तर देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं 31वें श्लोक में कि जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा, तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। भक्तों को बचाना भी उनका उद्देश्य है, और साथ ही थोड़ा सा बाढ़ के जल में थोड़ा लीला करना चाहते हैं भगवान। अब पूरा प्रलय में इतना वाटर, इतना पानी भर जाएगा, तो थोड़ा सा पानी में थोड़ा जल क्रीड़ा करना चाह रहे हैं भगवान, इसलिए वो विशाल मछली बनने की उनकी इच्छा हो जाती है। तो यहाँ पे 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे शत्रुओं के दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुआ स्वह में ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। तब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे सामने आएगी, और तुम फिर क्या करना? सारी औषधियों बीजों को एकत्र करके उस विशाल नाव में लाद देना। सप्त ऋषियों समेत और सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे, और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। मतलब सारे में बाढ़ होगा, बाढ़ होगी, लेकिन तुम आराम से उसमें विचरण कर सकोगे, नाव में सुरक्षित रहोगे। और उस समय सारे में अंधकार हो जाएगा, बस एक ही प्रकाश होगा, ये ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। और फिर वो बताते हैं कि ये नाव डगमगाएगी तो तुमने घबराना नहीं। क्या करना? वासुकी नाग के द्वारा मेरे सींग से बांध देना इस नाव को। वासुकी नाग का कुछ और आपको याद आ रहा है? यहाँ वासुकी नाग हेल्प कर रहे हैं इनकी मछली के सींग में बांधने के लिए। वासुकी नाग ने, अभी रिसेंटली हमने कुछ पढ़ा, वासुकी नाग ने क्या किया? भद्रधीर माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, समुद्र मंथन में वो मधाने में रस्सी का काम किया था, वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी देवताओं ने और दैत्यों ने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो वासुकी नाग भी कुछ कुछ भगवान की लीला में सहयोग करते रहते हैं। अब इतनी बड़ी रस्सी कहाँ मिलेगी? इतनी बड़ी मथानी भी कहाँ मिलती जो समुद्र मंथन के लिए?
तो वैसे ही ये इतनी बड़ी नाव है, इतनी बड़ी मछली है, तो कोई रस्सी काम नहीं आएगी। तो वासुकी नाग रस्सी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ये मछली बहुत अलग है। ये मछली कैसी है? उसका एक सींग है, सींग वाली मछली है। और फिर वो बोलते हैं कि नाव में बैठे तुम्हें और सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक कि ब्रह्मा की रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, असलियत में ये रात्रि नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हाँ, कि दिन में उनको थोड़ी देर के लिए झपकी आई थी, भगवान ने कुछ लीला करनी थी इसलिए, अभी पूरी रात नहीं हुई थी। और सोचिए ब्रह्मा जी को थोड़ी सी झपकी आई, जितनी देर झपकी आई उतनी देर में ये थोड़ा प्रलय का एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाना चाहते हैं भगवान, और लीला करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान ने प्रलय का थोड़ा ट्रेलर दिखाना चाहा सबको, तो इसलिए ये ऐसा हुआ। अभी ये चाक्षुष मनु के की बात हो रही है, चाक्षुष मनवंतर की बात होती है। इससे पहले जो स्वयंभू मनु के काल में प्रलय आई थी, वो भी पूर्ण प्रलय नहीं, उससे पहले, अभी रात को सोने से पहले आपको झपकी आती है। कई बार लोग शाम के टाइम जब गोपी गीत चल रहा होता है आजकल दामोदराष्टमी, उस समय झपकी कर रहे होते हैं, तो शाम को सोने का समय होता है, तो उससे पहले जो झपकी आती है सोने से पहले, वो वाली झपकी की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी को वो झपकी आई। तो वो क्यों आई? अगस्त्य मुनि के शाप के कारण। तो इसका वर्णन है मत्स्य पुराण में पाया जाता है। और चाक्षुष मनु के समय में जो दूसरी प्रलय हुई, इसका वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय ऋषि ने किया है। तो राजा सत्यव्रत को थोड़ा प्रलय का प्रभाव दिखाना चाहते थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ। ये भी थोड़ा अंत होने वाला था मनवंतर, उस दौरान ही हुआ। और वो भी मनवंतर जब समाप्त होने वाला था उस समय ही किया, उससे पहले, मतलब पूर्ण प्रलय नहीं, उससे पहले थोड़ा सा प्रलय का वो दिखाया, थोड़ा प्रलय में थोड़ी लीला दिखाई। फिर 38वें श्लोक में बताया गया मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा, तुम्हारा पक्ष भी लूंगा, और मुझ परम ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। हर मनवंतर के बाद प्रलय हो ऐसा जरूरी नहीं। देखिए, प्रलय तो कब होना चाहिए? जब 14 मनु बीत जाएंगे। लेकिन ये मनु के अंत में, जब मनवंतर अंत होने वाला है, उसमें थोड़ी सी प्रलय का दृष्टांत इस तरह से वो दे रहे हैं, दिखा रहे हैं थोड़ा। तो ये अनटाइमली डिवास्टेशन हुई भगवान की इच्छा से। तो 39वें श्लोक से 45 श्लोक तक अब इसमें बताया गया
कि इस प्रलय के जल में किस प्रकार से मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को बचाया। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगे जिसका आदेश भगवान दे गए थे। तो भगवान ने क्या आदेश दिया था? आज से 7वें दिन। तो अब वो इंतजार कर रहे हैं। अब उनको पहले से पता है कि अभी जल बढ़ेगा और फिर सारे में प्रलय का जल आ जाएगा और फिर भगवान की भेजी गई नाव आएगी। संत सदृश राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया। कुशा होती है ना, कुशा घास, और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशा पर बैठ गए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। अब देखिए ये प्रलय कैसे आती है, कैसे आई। विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर मतलब लगातार वर्षा होती रही। लगातार वर्षा से पानी का स्तर बढ़ता गया। बहुत बड़े बड़े बादल आए। इनको संवर्तक बादल भी बोलते हैं, वो जो प्रलयकालीन बादल होते हैं। और उनने लगातार वर्षा की, समुद्र के जल को बहुत अधिक तक बढ़ा दिया और ये सारे स्थल के ऊपर पानी ऊपर आ गया। सारे विश्व को जलमग्न करना शुरू कर दिया। तो सत्यव्रत को जब भगवान का आदेश स्मरण आया और अपनी ओर एक नाव आती दिखाई दी तो उन्होंने वनस्पतियों, लताओं को एकत्र किया, साधु सदृश ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गए। ये ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस आसन्न संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। अब राजा उस नाव में तो बैठ गए थे, अभी तक मछली नहीं आई थी, वो बड़ी मीन। तो भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे। तब एक सुनहरे रंग की बहुत बड़ी मछली प्रकट हुई। इस मछली का एक सींग था और ये कितनी लंबी थी? 80 लाख मील लंबी थी। 80 लाख मील। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया और फिर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। तो अब 46वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान की स्तुति है। तो ये स्तुति इनको हम श्लोक को पढ़ेंगे। 46वें श्लोक में भगवान को सुप्रीम गुरु बोलते हैं। आप ही हो परम गुरु, परम आध्यात्मिक गुरु। तो बोलते हैं, अनादि अविद्या उपहत आत्म संविदा, जिन लोगों का आत्मज्ञान अनंत काल से नष्ट हो गया है, तत्मूल संसार परिश्रम आतुरहा, और जो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण बद्ध जीवन में रह रहे हैं, मैटीरियल कंडीशनल लाइफ फुल ऑफ मिजरीज, ऐसे कष्ट में बद्ध जीवन में जो रह रहे हैं,
यदृच्छया उपसृता यम आपनुयुः। वो प्राप्त कर सकते हैं भगवान भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा के द्वारा, और वाइस वर्सा, ये भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के द्वारा। उपसृता मतलब आचार्य का कृपा पात्र, और यम आपनुयु मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करना। आचार्यों की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे और भगवान की कृपा से आचार्यों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका मतलब है यहाँ पे। यानी कि जो जिन्होंने आत्मज्ञान नष्ट कर दिया है अनेक जन्मों से, जो इस कंडीशन लाइफ में जी रहे हैं, बद्ध जीवन में, फुल ऑफ मिजरीज, जो कष्टों से, दुखद कष्टों से, कष्ट वाली स्थिति में रह रहे हैं, वो भक्तों की कृपा से आपकी कृपा को और आपकी कृपा से भक्तों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विमुक्तिदः न परम गुरु भवान, ऐसे भगवान को मैं परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूं। अब यहाँ पे सत्यव्रत क्या कहना चाहते हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सप्त ऋषि है, जो भक्ति के सिखाने वाले टीचर्स हैं, इसीलिए सप्त ऋषियों को हर मनवंतर में 6 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उनमें से एक सप्त ऋषि भी है। सप्त ऋषि का कार्य क्या है? शिक्षाएं देना, भगवान के बारे में शिक्षाएं देना। तो उनकी कृपा हुई मुझ पर, वो मेरे ऊपर मर्सीफुल थे। तो उन गुरुओं की कृपा से मुझे आप प्राप्त हुए। परंतु क्योंकि आप उनके भी गुरु हैं, तो आप मेरे भी परम आध्यात्मिक गुरु हुए। ऐसा वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि आचार्यों की कृपा से आपकी कृपा प्राप्त होती है, और मैं आपको आध्यात्मिक, परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूं। तो यहाँ पे उनका आश्रय ये है कि आप उनके भी परम गुरु हो, सप्त ऋषियों के भी गुरु हो, इसलिए आपको मैं परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूं। फिर 47वें श्लोक में बता रहे हैं, कि जो मूर्ख है, बद्ध जीव, वो सकाम कर्म करके इस संसार में सुखी बनने की आकांक्षा रखते हैं। जन अबुद्ध अयम निज कर्म बंधन, जन, जन्म तथा मृत्यु के अधीन ये बद्ध जीव, अबुद्ध, देहात्म बुद्धि में होने के कारण, शरीर को ही स्वयं मानने के कारण, अयम निज कर्म बंधना, अपने पाप पूर्णों के कर्मों के कारण अलग अलग शरीर को स्वीकार करते हैं। सुखे क्षया कर्म समीहते सुखम, और वो प्लान ही बनाते रहते हैं हमेशा हैप्पीनेस के, लेकिन मिलता क्या है? सफरिंग। सुख इच्छया मतलब जगत में सुखी बनने की इच्छा से, कर्म समीहते, काम कर्म करते रहते हैं और योजना बनाते रहते हैं। क्या? जगत में सुखी बनने की, सुख इच्छया, सुख की इच्छा की योजना बनाते रहते हैं। और क्या मिलता है? असुखम, केवल दुख ही प्राप्त होता है।
यत सेवयाताम विधुनोत्य सन्मतिम। लेकिन अगर कोई भाग्यशाली जीव आपकी सेवा में लगता है, आपकी सेवा करने से, यत सेव्या, जिनकी सेवा करने से मात्र से, ताम विधुनोति असतमतिम, एक व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है, डिजायर फॉर फॉल्स हैप्पीनेस। वो स्वच्छ हो जाता है, वो इससे मुक्त हो जाता है। विधुनोति मतलब उसका धुल जाता है ये क्या, असतमतिम। असतमतिम ये वाली मति कि संसार में कुछ सुख मिलेगा। आपकी सेवा से वो प्योरीफाई हो जाता है और फ्री हो जाता है फॉल्स डिजायर फॉर हैप्पीनेस से। फिर लास्ट लाइन में बोल रहे हैं, ग्रंथिम स भिन्द्यात् हृदयम स नः गुरुः। तो यहाँ पे अपनी डिजायर बता रहे हैं कि हे मेरे गुरु, यानी भगवान को बोल रहे हैं, हे मेरे गुरु, कृपया करके मेरे हृदय के भीतर की इन फॉल्स डिजायर फॉर हैप्पीनेस की ये जो ग्रंथियां हैं, गांठे हैं, इसको काट दीजिए। यानी कि मेरे हृदय में ये गांठे हैं। क्या गांठे हैं? इस संसार में सुख मिलेगा, ये वाली गांठे हैं। तो ये जो झूठे सुख की, ये जो झूठे सुख की उम्मीदें हैं, ये जो कठोर गांठे हैं, इसको कृपया मेरे हृदय से काट दीजिए। ऐसा प्रार्थना कर रहे हो भगवान से। मतलब संसार में दुख मिलने के बावजूद भी हम इस संसार के सुख के लिए प्रयास करते रहते, यहां से सुख मिलने वाला नहीं। इंद्रियों के तर्पण के लिए तैयार रहते हैं, ये सोच के कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन अंततः मिलता है दुख। तो एक भक्त इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना प्रेफर करता है, संसार के विषय भोगों में तर्पण नहीं करता। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय के भीतर ये जो संसार के झूठे सुख की इच्छाएं हैं, इसकी ग्रंथि को, इन गांठों को काट दीजिए। फिर 48वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की सेवा क्या करती है। भगवान की सेवा करने से क्या होता है? अज्ञान नष्ट हो जाता है हमारे अंदर से। तो 48वें श्लोक में वो बोलते हैं, यत सेवया अग्ने इव रुद्र रोदनम। यत सेव्या मतलब जिनकी सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से मानो क्या इफेक्ट होता है? जैसे अग्ने रुद्र रोदनम, चांदी या सोने का टुकड़ा पवित्र हो जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज दूर होती है चांदी और सोने की। कैसे? जैसे ही वो अग्नि के संपर्क में आता है, वैसे ही कोई आपकी सेवा के संपर्क में आता है, जैसे ही आपकी सेवा करना शुरू करता है, वैसे ही उसके अज्ञान, उसके हृदय से अज्ञान दूर होना शुरू हो जाता है। पुमान विज्जायत मलम आत्मनः तमः। पुमान विजायत मतलब एक व्यक्ति त्याग सकता है क्या? मलम,
संसार की सारी गंदी वस्तुओं को आत्मनः तमः, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपवित्र कर्म करता है, ऐसी सारी की सारी गंदगी जो हमारे हृदय में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये पाप पूर्ण इच्छाएं, इन सब को त्याग सकता है। कैसे त्याग सकता है? भगवत सेवा के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा। भगवान की सेवा में यदि वो लगता है तो जैसे सोना अग्नि में के संपर्क में आने से पवित्र हो जाता है, वैसे भगवान के संपर्क में आने से हम हमारे हृदय की गंदगी को साफ कर सकते हैं और सारे अपवित्र कर्म करना छोड़ सकते हैं। भजेत वर्णम निजम एष सह अव्ययः, भजेत वर्णम, मूल पहचान जो है हमारी, असली रूप, ओरिजिनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को वो प्राप्त करता है, यानी कि समझ जाता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज आवर रियल ओरिजिनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। ये तो इसमें भी और गहराई से समझना, मतलब गोपिर भरतुर पद कमल्योर दास दास दासानुदास, भगवान के दास के दास के दास के दास होना, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। हम भगवान कभी नहीं बन सकते, हम सदा से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बनाए गए और हमारा कर्तव्य है हम भगवान की प्रसन्नता में सहयोग दें, यानी कि भगवान की भक्ति करें। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम प्रसन्न रह पाएंगे, नहीं तो कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। भूयात स ईश परमो गुरुर गुरुहु। तो ऐसे अव्यव भगवान, अव्यय भगवान मतलब इनफॉलिबल, इनएग्जॉस्टिबल लॉर्ड, आप हमारे गुरु बने क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के भी आदि गुरु हैं। तो मत्स्य भगवान से कह रहे हैं कि अब ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में हम घिर गए हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक बनो क्योंकि आप सभी गुरुओं के भी गुरु हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो तात्पर्य में बताई गई है कि ज्ञान अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता जितना कि भगवत सेवा कर सकती है अज्ञान को नष्ट। अगर कोई इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है, तो ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान नष्ट होगा, इतना नहीं हो सकता, कुछ होगा, लेकिन जितना भगवान की सेवा से अज्ञान नष्ट होता है। जैसे कि एक सोना है, वो जल को धोने से इतना साफ नहीं होगा जितना कि आग में डालने से उसको शुद्ध होगा। तो ज्ञान, अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, ये है जल से धोना, जैसे सोने को जल से धोए। और अगर भगवत सेवा करें तो ये है जैसे सोने को अग्नि में डाल दें। तो ज्यादा इम्प्योरिटीज किससे दूर होगी? थोड़ा थोड़ा मिट्टी इत्यादि लगी होगी, वो तो धोने से भी साफ हो जाएगी, पानी से धोएंगे साफ हो जाएगी, लेकिन अग्नि में डालेंगे तो वो सारे के सारे इम्प्योरिटीज दूर हो जाएगी। ऐसी भगवत सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो सारे के सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, सारे के सारे काम, वासना, सब कुछ हृदय से नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बद्ध जीव जो है वो कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि से इतना पवित्र नहीं हो सकता जितना कि वो भगवान की भक्ति से हो सकता है। कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि से ये केवल धोने के बराबर है। जैसे सोने को धोया जाए तो थोड़ा कुछ सफाई होगी, ज्यादा नहीं, पूरी तरह से पवित्र होगा। कैसे?
भक्ति के माध्यम से, जैसे सोने को अग्नि में डालना, मतलब भक्ति करने के बाद इससे वो प्यूरिफाई हुआ। अब फिर 49वें श्लोक में वो बताते हैं कैसे अंतर है भगवान की कृपा में और बाकी सब की कृपाओं में, इस संसार में अन्य की कृपा और भगवान की कृपा। लेकिन 49वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न हो या आपकी टिप्पणी हो तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्रमोद गुप्ता प्रभु, यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी एक दो टिप्पणी है और एक क्वेश्चन भी है प्रभु जी। ठीक है, तो पहले टिप्पणी ही बोल लीजिए। हाँ, ये जैसे कि मतलब सुखदेव गोस्वामी ने कहा 5वें श्लोक में कि हे राजन, परीक्षित जी को कह रहे हैं कि गायों की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, भक्तों की, वैदिक वांग्मय, धार्मिक सिद्धांतों की तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा। तो हमने लोग भगवान 7 कारणों से अवतरित होते हैं इस संसार में। तो ये तो टिप्पणी है प्रभु जी जो है। ठीक है। और एक टिप्पणी और है जो 80 लाख मील लंबी मछली। तो ये जैसे वामन देव ने अपने बटुक रूप से इतना बड़ा शरीर धारण कर लिया कि वो ब्रह्मांड तो पूरा पृथ्वी लोक को सब कुछ नाप लिया उन्होंने जो है। ऐसे ही हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि 80 लाख मील लंबी मछली कितनी बड़ी हो सकती है। हम तो इसका इमेजिनेशन हमारा वामन देव का नहीं कर सकते, तो 80 लाख मील लंबी मछली भी बहुत बहुत बड़ी होती है प्रभु जी जो। ठीक। और प्रभु जी जो फिर क्वेश्चन ये है कि अभी 48 श्लोक में प्रभु जी जो इसमें आया है ना कि पवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण और अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण। तो इसमें अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण तो समझ में आता है मेरे कि तमोगुण में जो व्यक्ति होता है वो अपवित्र कर्म ही करता है ज्यादातर। पवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण थोड़ा सा समझना चाहता हूँ आप के अनुवाद में जो लिखा है। हाँ नहीं, इसमें लिखा है प्रभु जी अनुवाद में। हाँ लिखा है प्रभु जी जो भगवत भव बंधन से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। तो हमको ये पवित्र वर्ड जो इसमें आया है, ये चीज हमारे को नहीं थोड़ा समझ में आ रही है प्रभु जी कि पवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण क्या होता है। तमोगुण जिसके अंतर्गत मनुष्य पवित्र या अपवित्र कर्म करता है, ये इसका मतलब है। जैसे कि हाँ सुनिए, जैसे कि हिरण्यकशिपु है वो तमोगुण में है, लेकिन अपने तमोगुण की वृद्धि करने के लिए वो तपस्या करता है, तो पवित्र कर्म कर रहा है, तपस्या कर रहा है। ठीक है, तमोगुण जो जिसके कारण व्यक्ति पवित्र या अपवित्र कर्म करे, रीजन हो तमोगुण। अच्छा, क्लियर हो गया? मतलब तमोगुण में था लेकिन वो तपस्या भी कर रहा था। हाँ, तो तमोगुण की वृद्धि के लिए ही कर रहा है कि एक बार शक्ति तो मिले, फिर उसके बाद सबके ऊपर वो करूंगा। मतलब ऐसे पवित्र कर्म माने जाते हैं। तपस्या करना पवित्र कर्म ही है। हाँ जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, क्लियर? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, अनिल प्रभु जी। प्रभु यही क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
प्रभु जी थैंक यू फॉर भागवतम क्लासेस के लिए, बहुत अच्छे से प्रभु जी समझाया। प्रभु जी इतने बार आपने ये समझाया, लेकिन प्रभु जी एक ये समझ में मुझे अभी नहीं आया अभी तक। प्रभु जी ये देते हैं कि 3 लोग, मतलब 3 लोगों पे आधिपत्य मतलब किसी राक्षस ने कर लिया, या 3 लोग इसमें ही जैसे 7वें श्लोक में आया है कि 3 लोग समुद्र के जल में प्रबल मतलब प्रवाह वो हो गए जलमग्न। तो प्रभु जी इसमें 3 लोग कौन से होते हैं? पृथ्वी लोक ये, और निम्न लोक और ऊपर के सारे लोक। पृथ्वी का लोक मध्य लोक है, निम्न लोक है ये 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, और पृथ्वी से ऊपर जितने भी लोक है वो है उच्च लोक, ऊर्ध्वलोक। हाँ, क्लियर हो गया जी जी। तो प्रभु जी जो पृथ्वी लोक है वो प्रभु जी बीच के लोक में गिना जाता है, हाँ मध्य लोक में। हाँ, अच्छा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम लोग ये सब भगवत गीता में पढ़े थे कि वेद भगवान के श्वास से निकलते, लेकिन यहाँ 8वें श्लोक में जो आया कि ब्रह्मा जी लेट रहे थे तो उनके श्वास से वेद प्रकट हुए, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु? भगवान के श्वास से प्रकट हुआ और भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में रखवा दिए वेद। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने कोई इस प्रकार से कोई उपदेश थोड़ी नहीं दिए। ब्रह्मा जी जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं ना फाइल इंटरनेट से या पेन ड्राइव से, वैसे डाउनलोड हुए हैं उनके हृदय में। यानी कि ये वेद भगवान के प्रकट तो होते हैं, ओरिजिन तो होता है भगवान के द्वारा, लेकिन उसके बाद रखवा दिए जाते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में। क्लियर? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। एक और हाथ खड़े हुए लास्ट मोमेंट में, वृंदा माता जी। हाँ जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रश्न थोड़ा सा प्रभु जी मैं प्रभु जी थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रही थी कि प्रभु जी इतनी बड़ी मछली जब वो मतलब इतनी विशाल हो जा रही थी, तो प्रभु जी फिर वो राजा सत्यव्रत जी मतलब एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पर प्रभु जी कैसे लेके जा रहे होंगे? मतलब प्रभु जी जो मछली है प्रभु जी, मतलब भगवान मत्स्य अवतार में आए प्रभु जी, पहले मतलब कमंडलू में तो ठीक है प्रभु जी, फिर जब झील और नदी का भी जल छोटा पड़ गया तो प्रभु जी समुद्र में मतलब ये नहीं समझ में आ रहा था कि उठा के। इसमें कुछ वर्णन नहीं है, ये सोच विचार ही कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत सारे सैनिक लगाए हो। जी प्रभु जी। इस बारे में स्पष्टता मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस पे बताया ही नहीं गया कि किस तरह से ले गए। मछली जब कुआं है तो कुएं में से किसी तरह से निकाला होगा, और झील में डाला होगा, और झील में भी किसी प्रकार से निकाल के समुद्र तक पहुंचा दिया होगा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। इसको यहीं पे विराम देते हैं अभी। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।